आज बात करेंगे उन टूल्स की जो कि एज अ डेटा साइंटिस्ट आप लोग यूज करोगे। अब बहुत सारी चीजें होती हैं। एक चीज होती है कि आपकी चॉइस क्या है, यार मुझे तो ये पसंद है, मुझे ये वाली आईडीई पसंद है, मैं ऐसे कोड लिखना चाहता हूँ। और एक होता है सही तरीका, और वो सही तरीका इसलिए होता है क्योंकि उस तरीके से काम करना बेहद आसान होता है। तो कहां पर आप अपना ओपिनियन चला सकते हैं और कहां पर आप लोगों को यही तरीका यूज करना है जो मैं आपको बताऊंगा, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग कौन सी यूज करने वाले हैं इस डेटा साइंस कोर्स में। तो इस डेटा साइंस कोर्स में हम लोग यूज करने वाले हैं पाइथन, और पाइथन एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको इसलिए यूज करेंगे क्योंकि जितना भी डेटा साइंस एआई का डेवलपमेंट है ज्यादातर पाइथन में ही हो रहा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि पाइथन बहुत इजी टू यूज लैंग्वेज है। पाइथन में बहुत सारे पैकेजेस बन चुके हैं, सालों साल इवॉल्व हो चुके हैं, 10-10 साल इवॉल्व हो चुके हैं वो पैकेजेस, और आज की तारीख में वो एकदम रोबस्ट है। जैसे कि हम बात करें अगर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम साइकिट-लर्न पैकेज में लिखे हुए हैं और वो सालों साल से यूज किए हुए हैं, वेल टेस्टेड है। अगर एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आ जाती है या फिर कोई भी इंसान कहता है कि यार नहीं मैं पाइथन यूज नहीं करूंगा, मैं अपने एल्गोरिथम्स लिखूंगा, तो वो एक बहुत ही बेसलेस सी चीज होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पाइथन के अंदर डेटा साइंस एआई पर ज्यादातर काम होता है। यू कैन ऑलवेज यूज एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज इन जावा, C++, वो सब चीजें अपनी जगह है। अगर आपको नीड होती है जावास्क्रिप्ट में कुछ करने की, पैकेजेस हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एक फ्रेश प्रोजेक्ट की, एक नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया काम आप लोग कर रहे हैं, एक नया एल्गोरिथम आपने बनाया, उसको कोड करना है, एक नई टेक्निक को आप आजमाना चाहते हैं कोड में, आप इस्तेमाल करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो पाइथन को सबसे पहले इंस्टॉल कैसे करते हैं आज आप लोगों को बताता हूं। हम वो तरीका यूज क्यों नहीं करेंगे ये भी आपको बताऊंगा, और ये बात थोड़ी अटपटी सी भी लगेगी, बट लेट मी एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। तो ये रही वो हैंडबुक जो कि मैं आप लोग को देने वाला हूँ। ये हैंडबुक आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आने वाली है। मैं सारी चीजें आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ ताकि नोट्स लेने का काम जो है वो आप ना करें, मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पाइथन इंस्टॉल लिखूंगा, पाइथन इंस्टॉल। अब क्या होता है कि जो पाइथन है वो एक सॉफ्टवेयर है, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। पाइथन का इंटरप्रेटर आप लोगों को मदद करेगा कोड को लिखने में और कोड को एग्जीक्यूट करने में भी, ठीक है। इसमें एक आईडीई होती है जिसका नाम आइडल होता है। ज्यादातर लोग पाइथन को इंस्टॉल करके VS कोड में उसको इस्तेमाल करते हैं, अच्छी बात है वो इस्तेमाल करते हैं। यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, करना मत अभी, मैं नहीं करूंगा क्योंकि बताऊंगा क्यों। यहाँ पर डाउनलोड पाइथन 3.13.2 है, ये लेटेस्ट वर्जन है। इसको डाउनलोड करके आप इंस्टॉल करेंगे, एकदम पाइथन चलता है, ठीक है। अगर आप लोगों को पाइथन आता है तो आपको ये बात पता होगी, और अगर आपको पाइथन नहीं आता है तो मैंने एक सेक्शन बना रखा है डेडिकेटेड पाइथन के लिए, और भी आपको बताऊंगा रिसोर्सेज, और दूंगा आप लोगों को रिसोर्सेज सीखने के लिए। तो यहाँ पर जो पाइथन है वो आप इंस्टॉल करके रन कर सकते हैं, बट हम ये यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी हम पाइथन को एज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं तब ये वाला अप्रोच अच्छा होता है। बट अगर आप लोग पाइथन को यूज़ कर रहे हैं डेटा साइंस के लिए, तो मैं आप लोग को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग इस्तेमाल करें एनाकोंडा को। उसका रीजन ये है कि एनाकोंडा पाइथन में डेटा साइंस करने के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। क्या कुछ नया होता है एनाकोंडा में? टू बी ऑनेस्ट कुछ नया नहीं होता है। क्या कोई जादू होता है एनाकोंडा? नहीं, कोई जादू नहीं होता है। मैंने आपको बोला ना, कुछ काम को करने के कुछ सही तरीके होते हैं, कुछ ओपिनियंस होते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर आप लोग डेटा साइंस से स्टार्ट आउट कर रहे हैं तो एनाकोंडा, जुपिटर नोटबुक ये इस्तेमाल करनी चाहिए आपको। कैसे करोगे ये मैं आपको बताऊंगा अभी, पूरा आप लोगों का हाथ पकड़ के आपको सिखाया जाएगा, बट हम लोग ये तरीका पाइथन को इंस्टॉल करने का नहीं अपनाएंगे। ऑलराइट, तो ये चीज तो हमको अंडरस्टैंडिंग इस बात की हो गई। पाइथन को रन करने के और तरीके क्या हैं? देखो, आप लोग यूज कर सकते हो, मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ पाइचार्म को। जैसे कि ये पाइचार्म आईडीई है, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ये एक बहुत बढ़िया आईडीई है, जेटब्रेन्स की तरफ से है। क्या इसमें डेटा साइंस आप कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से? इसमें टूल्स हैं एक्चुअली डेटा साइंस करने के लिए, बट अगेन हम इसको यूज नहीं करेंगे। अब बाद में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको ये पसंद आती है, बट टू स्टार्ट आउट मैं आप लोगों को उन टूल्स से सिखाऊंगा जो कि मुझे लगता है बहुत बढ़िया है एंड मोस्ट ऑफ द डेटा साइंटिस्ट रिकमेंड करते हैं, ठीक है। तो जेटब्रेन्स आईडीई इंस्टॉल कर सकते हो आप पाइथन के साथ और चला सकते हो। VS कोड आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो और VS कोड को इंस्टॉल करके पाइथन के साथ आप चला सकते हो। हम ये यूज़ नहीं करेंगे लेकिन, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अवेयर होंगे कि भाई पाइचार्म डाउनलोड कर लो और पाइथन डाउनलोड कर लो, काम करो पाइथन में। VS कोड डाउनलोड कर लो और पाइथन डाउनलोड कर लो और काम करो उसमें, ठीक है। चलेगा पाइथन, एकदम बिंदास चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट यूज़ क्यों नहीं करेंगे ये बताता हूँ आप लोग को। अब हम लोग क्योंकि यूज़ करने वाले हैं एनाकोंडा को। एनाकोंडा को यूज़ करने का फायदा क्या है? देखो, एनाकोंडा क्या होता है, एनाकोंडा आप लोग यूज़ कर सकते हो एआई और डेटा साइंस के प्रोग्राम्स लिखने के लिए। तो एनाकोंडा एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि आप लोगों को पाइथन और आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी ये सपोर्ट करता है, बट मोस्टली हम लोग काम पाइथन में करेंगे। और एनाकोंडा इज़ द बेस्ट चॉइस आउट देयर फॉर डेटा साइंस।
रीजन बताता हूँ। एनाकोंडा के अंदर टूल्स होते हैं जो कि आप लोग को एक स्पेसिफिक पाइथन वर्जन का इन्वायरमेंट बनाने के लिए असिस्ट करते हैं, वो भी इजीली, बहुत इजीली आप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरा एक प्रोजेक्ट है वो पाइथन 3.6 में बने, मैं एक इन्वायरमेंट बना सकता हूँ उस पर्टिकुलर पाइथन वर्जन के साथ, मैं एक पर्टिकुलर वर्जन पैकेज का इंस्टॉल कर सकता हूँ एक इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट्स को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। उसी के साथ साथ आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो अलग अलग पैकेजेस अलग अलग इन्वायरमेंट्स में, और उसी के साथ साथ आप लोग बिल्ट इन पाइथन लाइब्रेरीज का एक्सेस पा सकते हो। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि आप लोगों को अलग से पाइथन लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पर मोस्ट ऑफ द पीपल के पास 100 GB फ्री रहता है, ठीक है। उसी के साथ साथ उनके पास 8 GB रैम का कम से कम कंप्यूटर होता है। इट्स वेरी अफोर्डेबल नाउ। एक टाइम होता था जब 8 GB का लैपटॉप एक बहुत बड़ी बात होती थी, लोग आंखें बड़ी बड़ी करके देखते थे कि यार 8 GB का लैपटॉप है इसके पास, 8 GB रैम वाला। आज की तारीख में वो नेसेसिटी है, वो एक बेयर मिनिमम सी चीज है और सबके पास होती है। इसीलिए एनाकोंडा ने एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन निकाला और उन्होंने कहा कि यार हम सारे पैकेजेस ना सप्लाई कर देंगे, वो सारे पैकेजेस आपको मिल जाते हैं, आप बार बार इंस्टॉल नहीं करोगे। अब ये जो मैंने फीचर्स बताए इनमें से कुछ फीचर्स आप पाइथन को इंस्टॉल करके भी कर सकते हो, बट यहां पर बात आ जाती है ईज ऑफ यूज की कि यार आसानी, सबसे बड़ी आसानी जो है वो आपको होती है जब आप एनाकोंडा का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। एनाकोंडा के साथ साथ एक मिनी कोंडा भी होता है, और मिनी कोंडा के बारे में बस एक लाइन बोलूंगा। मिनी कोंडा आप लोग तब यूज करोगे जब आपको बिल्कुल बेयर मिनिमम वर्जन ऑफ एनाकोंडा चाहिए, ठीक है। हम आगे डिस्कस करेंगे मिनी कोंडा को डिटेल में, बट अभी के लिए मैं बस इतना बताना चाहता हूँ। तो एनाकोंडा हम लोग यूज करेंगे, हम लोग जुपिटर नोटबुक्स यूज करेंगे। अभी जुपिटर नोटबुक क्या होता है? जुपिटर नोटबुक आप लोग यूज कर सकते हो पाइथन प्रोग्राम्स लिखने के लिए, खासकर जब आप डेटा साइंस एंड एआई के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। डेटा साइंस एंड एआई के साथ डील करते वक्त हम लोग जुपिटर नोटबुक का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि कन्वीनियंट रहता है, हम उसमें मार्कडाउन डाल सकते हैं। पूरा डिटेल देखेंगे हम लोग आने वाले वीडियोस में, बट अभी आप लोगों को आई होप पता चल गया कि डेटा साइंस के लिए टूल्स हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं। अब जब बात आती है डेटा साइंस की और जब बात आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एआई की, तब बात गूगल कोलैब की भी आती है यार, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर हम गूगल कोलैब सर्च करें तो आप लोग को यहाँ पर कोलैब का लिंक मिलेगा। पहले लिंक पर हमने क्लिक किया collab.research.google.com। अब गूगल कोलैब का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एआई प्रोग्राम्स को लिखने के लिए, और बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। क्यों इजी हो जाता है? क्योंकि हम सेल बाय सेल कोड को टुकड़ों में रन कर सकते हैं। हम अभी टू स्टार्ट विद गूगल कोलैब को यूज़ नहीं करेंगे, हम जुपिटर नोटबुक को यूज़ करेंगे जो कि काफ़ी सिमिलर है गूगल कोलैब के। बट कोलैब में क्या होता है ना कि आप लोग को टीपीयू मिल जाता है जो कि जीपीयू की तरह होता है, और आप लोगों को कंप्यूट मिल जाती है बहुत अच्छी। तो जो भी रन हो रहा होता है कोड वो आपके अपने कंप्यूटर में रन नहीं हो रहा होता है। अब मेरा लैपटॉप है, 8 GB रैम है, ठीक है, उसमें 100 GB स्पेस है, 3050 लगा हुआ है। 3050 डेटा साइंस के लिए एक बहुत ही एवरेज ग्राफिक कार्ड माना जाता है। 5090 नहीं है, 3050 है, ठीक है। तो ये बेयर मिनिमम ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, और मैं अगर इसमें चला दूं कुछ हैवी डेटा साइंस के प्रोग्राम्स तो मेरा लैपटॉप ड्रोन बन के उड़ जाएगा। इसके पंखे इतनी तेज से घूमेंगे कि बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा ये, और शायद मेरे लिए अच्छा भी नहीं होगा ऐसा करना। तो ऐसे में मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं यूज़ करूं गूगल कोलैब को। क्या गूगल कोलैब फ्री है? हाँ और ना। हाँ इसलिए क्योंकि ये आप लोगों को बेयर मिनिमम काम फ्री में करने देता है, ना इसलिए क्योंकि अगर आपको एडवांस टास्क करना है तो कंप्यूट भाई एक्सपेंसिव होती है और आपको पे करना पड़ेगा, तो गूगल चार्ज करता है उसके लिए, विच इज़ फेयर इनफ। अगर आपको कुछ बहुत बड़ा कमर्शियल लेवल काम करना है, कोई बड़ा कमर्शियल लेवल का मॉडल ट्रेन करना है, आप इनको पे करके कर सकते हो। बट डीप डाइव नहीं करेंगे अभी इसमें, यू शुड नो अबाउट इट, इसलिए मैंने आपको बताया। अब आगे बढ़ने से पहले मैं बात करना चाहूंगा गिटहब कोपायलट की और कर्सर एआई की, क्योंकि एआई की दुनिया में ये दो टूल्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो कर्सर एआई क्या है? कर्सर एआई एक VS कोड का फोर्क है, यानी कि बिल्कुल VS कोड की तरह एडिटर है, लेकिन इसके अंदर आप लोगों को एआई कंप्लीशन मिलता है, एआई एजेंट मिलता है जो कि सारा कोड खुद से लिख देता है। बट वाई वी डोंट वांट टू यूज इट एट दिस पॉइंट, मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसका रीजन ये है कि हम लोग अभी डेटा साइंस की अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं, हम लोग समझना चाहते हैं कैसे टेक्निक्स काम करती हैं डेटा साइंस की, ना कि हम लोग एजेंट से ऑटोमेटिकली काम कराना चाहेंगे। एआई एक डेवलपर को, खासकर एक डेटा साइंटिस्ट को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता इन नियर फ्यूचर, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो डेटा साइंटिस्ट होता है ना वो दिमाग लगाकर इस तरह के टूल्स बनाता है जैसे कर्सर एआई, ठीक है। तो आप लोगों को बस इसके बारे में पता होना चाहिए कि एक एआई कोड एडिटर होता है कर्सर एआई, और गिटहब कोपायलट की VS कोड एक्सटेंशन होती है जो कि आपको कोड कंप्लीशन में और ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए बस। बट अगैन, ना हम कोलैब को अभी ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, ना ही हम लोग अभी कर्सर एआई और गिटहब कोपायलट को ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और आप लोगों को समझ में आ गया कि यार हम एनाकोंडा क्यों यूज़ कर रहे हैं। आने वाली वीडियोस में और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि एनाकोंडा हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, और आप लोगों को चीज़ें सेंस बनाने लग जाएंगी जब आप कोड लिखोगे तो। और अगर आप लोगों को पाइथन नहीं आता ना, तो आप लोग घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए इस कोर्स को ऐसे स्ट्रक्चर किया है कि आप लोगों को बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
हे गाइस, अगर आपको भी कोर्सेज देखने का शौक है और आप नए नए कोर्सेज को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आपको अपने क्रोम ब्राउजर पे सर्च करना है riya.smm.shop। आप अच्छे से देख लो, आपको सर्च करना है riya.smm.shop, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ riya.smm.shop। देख लो riya.smm.shop लिखा हुआ है ना, ये सिंपल से आपको अपने क्रोम ब्राउजर पे सर्च करना है या गूगल पे सर्च करना है। और सर्च करने के बाद देखो आपको पहले नंबर पे ना एक वेबसाइट देखने के लिए मिलेगा। सिंपल सा इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको दिखेगा 3300 प्लस कोर्स बंडल। इस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है और आप वहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पे नए नए कोर्सेज का भी नाम लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक करके भी आप कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो।